ताली बजाइए। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा, हरि बोल, हरि बोल। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। 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 यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव, राधा माधव, राधा माधव। जय राधा माधव। जय राधा माधव, राधा माधव, राधा माधव। जय राधा माधव। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे।
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Jaya Radha Parth Sarti Radha Parth Sarti Radhe Jaya Radha Parth Sarti Radha Parth Sarti Radhe Jaya Sita Ram Lakshman Hanuman Sita Ram Lakshman Hanuman Jai Gauranitai 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 Jai Gauranitai Jai Jai Prabhupada 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 Nitai Gaur Premanande Nitai Gaur Premanande Nitai Gaur Premanande जो मर्जी करें सीता जी पे करें सब लोग प्रणाम करेंगे जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजक आचार्य शुद्ध सत श्रीमदेसी भक्ति वेदांत स्वामी शील बहुपाद की जय इस्कॉन संस्थापकाचार्य जगत गुरु शील बहुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य दास ठाकुर की जय प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय वृंदावन धाम की जय नवदीप धाम की जय मथुरा धाम की जय जगन्नाथपुरी धाम की जय गंगा माई की जय यमुना माई की जय भक्ति देवी की जय तुलसी देवी की जय सामवेद भक्त वृंद की जय निताई गौर प्रेमानंदे All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimrandhasya Jnananjansalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam
वंदेहम श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। कल एक त्योहार का दिन है, जानते हैं कि नहीं? कल के त्योहार के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बताइए, कल कौन सा त्योहार है? कोई बताएगा? कल के त्योहार के बारे में कोई बताएगा क्या? नहीं मालूम? कितने लोगों को नहीं मालूम है कल के बारे में? तो कमाल की बात है भाई। कितने लोगों को मालूम है कल के बारे में? कल क्या त्योहार है, कौन बताएगा? कल के त्योहार का नाम है सीता नवमी। राम जी का प्राकट्य हुआ था नवमी के दिन, सीता जी का प्राकट्य भी हुआ है नवमी के दिन। तो कल का जो दिन है वो सीता जी के प्राकट्य का दिन है। कल के दिन सीता जी इस धरा पर प्रकट हुई थी। अब आता है प्रश्न कि सीता जी कौन है? कौन है? कितने लोग जानते हैं कि सीता जी कौन है? कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा। हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी बताएं, सीता जी कौन है? नारायण जी की पत्नी है। अच्छा जी, और सीता जी जो है भगवान श्री राम की पत्नी है। तो सीता जी का प्राकट्य कैसे हुआ, क्यों हुआ और पूर्व जन्म में वो क्या थी, इसके बारे में कुछ चर्चा करें। कितने लोग जानते हैं कि सीता जी पूर्व जन्म में क्या थी? कोई जानता है? नहीं जानते हैं। सीता जी किसका स्वरूप है? चलो ये बात करते हैं। सीता जी किसका स्वरूप है, इसकी बात करते हैं। किसका? लक्ष्मी जी का। ठीक, कौन सी लक्ष्मी जी का? लक्ष्मियां तो अनेक हैं।
फिर मामला ठप हो गया। भगवान श्री कृष्ण के वाम अंग से राधा जी का प्राकट्य हुआ है और राधा जी के वाम अंग से लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ है। महालक्ष्मी है, सिंधु लक्ष्मी है, अमृत लक्ष्मी है, स्वर्ग लक्ष्मी है, बहुत सारी लक्ष्मियां हैं। तो लक्ष्मी जी का जो स्वरूप है वो सीता जी हैं। जब हम उपनिषद पढ़ते हैं तो गोपाल उत्तर तापनीय उपनिषद के अंदर जो है, जो ओम शब्द है उसकी व्याख्या आती है। उसकी व्याख्या में लिखा गया है कि जब त्रेतावतार होता है और द्वापर होता है तो उसमें जो ओम शब्द के ऊपर जो अर्धचंद्र आता है, अर्धचंद्र, उस अर्धचंद्र के अंदर जो एक तुरुई ऐसे होता है, ऊपर एक बिंदु होता है। जो तुरीय है, इसको तुरीय कहते हैं, संस्कृत में इसको तुरीय कहते हैं। जो ये वाली तुरीय जो हैं वासुदेव जी हैं या राम जी हैं, और जो ऊपर बिंदु है जो नाद स्वरूपा है वो उसमें राधा रानी है, इसमें सीता रानी है। तो उपनिषदों के अंदर भी सीता रानी को ग्लोरीफाई किया गया है ओम शब्द के माध्यम से। अब आती है चर्चा कि पूर्व जन्म में सीता जी कौन थी। पूर्व जन्म में तो ब्रह्मवैवर्त पुराण में कथा आती है। अलग अलग पुराणों में अलग अलग कथाएं हैं। मैं ब्रह्मवैवर्त पुराण की अभी चर्चा करता हूं। ये राजा कुशध्वज हैं, उनकी पत्नी है मालावती। उनके यहां एक कन्या ने जन्म लिया है। कन्या ने पैदा होते ही जैसे ही थोड़ी बड़ी होती है, धरती पे पैर रखती है, तो उसे सारे वेदों का ज्ञान हो जाता, सारे शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है। चूंकि वो सारे शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर चुकी हैं, इसलिए उनको नाम दिया गया है वेदवती। वेदवती विदुषी हैं, शास्त्र मर्मज्ञ हैं, बड़ी होती हैं, तपस्या करती हैं, मन में धारणा कर लेती हैं कि मेरे को विष्णु से विवाह करना है, मुझे भगवान विष्णु से विवाह करना है। मन में धारणा आ गई। अब एक असुर है जो इनके घर वालों को इंप्रेस कर लेता है, और वो जो है आके वेदवती से विवाह करना चाहता है। तो वेदवती जो है उससे विवाह करने से इनकार कर देती है कि मैं शादी नहीं करूंगी, कि मैंने अपने मन के अंदर भगवान विष्णु को अपना पति धारण किया हुआ है, मैं उन्हीं से विवाह करूंगी, उनके सिवाय मैं किसी और के बारे में पति रूप में सोच ही नहीं सकती। मन की बात है ना, मन भगवान विष्णु पे है तो उनको पति स्वीकार कर लिया। तो परिवार वाले जो है नाराज हो जाते हैं, थोड़ा गुस्सा करते हैं लड़की पे। इतना अच्छा वर था, इतना अच्छा हमने तेरे लिए चुना था और तूने उसको मना कर दिया। तो लड़की ने जो है घर को छोड़ दिया। बालिका जो है घर को छोड़ के चली जाती है, वन में जाती है तो एक ऋषि के साथ मुलाकात हो जाती है। पुत्री बना के उसे अपने आश्रम में रखते हैं और उनके आश्रम में वो जो है तपस्या करती है। जब तपस्या करती है तो वहां भी एक असुर जो है उस पर मोहित हो जाता है, और मोहित होने के बाद उसको जो है कहता है कि मैं तुमसे जो है विवाह करूंगा। तो वो राजी नहीं होता है, तो क्रोध में आके वो जो ऋषि थे, ऋषि और ऋषि पत्नी दोनों का वध कर देता है। अब वो बालिका जो है वन के अंदर अकेली रह जाती है, परंतु अपनी तपस्या से डिगती नहीं, अपनी तपस्या करती रहती है। जब तपस्या करती रहती है तो एक बार जो है, जो असुरों का राजा उन दिनों रावण था,
वो उस वन में से निकलता है और वो देखता है कि एक सुंदर कन्या जो है यहाँ पर तपस्या कर रही है, जिसके मुख से, जिसके शरीर से तेज निकल रहा है। एक औरा ऐसा है तेजोमय कि वो उससे जो है इंप्रेस होकर उसके पास आता है और उसे कहता है कि मैं तुझसे विवाह करना चाहता हूं, गंधर्व पत्नी बनाऊंगा, विवाह करूंगा। तो ये मना कर देती है। मेरे मन में बसे हैं श्याम, मेरे मन में तो विष्णु हैं, उन्हीं से विवाह करूंगी, तुमसे कोई बात नहीं। तो उसके बाल पकड़ लेता है। रावण जो है उसके बाल पकड़ के उसको मॉलेस्ट करता है, उसके साथ व्याभिचार करना चाहता है। तो ये तुरंत बालों को त्याग देती है। रावण फिर भी नहीं मानता। तो उससे कहती है मैं देह का त्याग कर रही हूं योग द्वारा, मैं योग के द्वारा देह का त्याग कर रही हूं, निश्चित रहो कि तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी, मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी। रावण अट्टहास करता है, कन्या क्या कर लेगी मेरा, मैं देवताओं को विजय प्राप्त करने वाला, मैंने स्वर्ग लोक पे विजय प्राप्त कर रखी है, देवताओं को विजय प्राप्त कर रही है, लंकाधिपति हूं। ये मेरे सामने क्या है, छोटी सी बालिका मेरे को ऐसा श्राप दे रही है, इसके कहने से क्या होता है। और वो बालिका जो है योग के द्वारा देह त्याग कर देती। वेदवती ने देह त्याग कर दिया। वही वेदवती जो है अगले जन्म के अंदर लक्ष्मी स्वरूपा सीता जी बन के प्रकट होती है। एक और पुराण में कथा आती है, उस पुराण में थोड़ा सा इसका एक्सटेंडेड फॉर्म है कि यही वेदवती जो है रावण के घर पुत्री बन के जन्म लेती है। मंदोदरी की और रावण की एक पुत्री हुई है। पर रावण को आकाशवाणी उसे याद है कि इसने मेरे को शाप दिया था कि मेरा मृत्यु का कारण बनेगी। तो रावण उसको जो है एक सोने की संदूकशी में डाल के उसको धरती समुद्र में बहा देता। समुद्र देवता जो है उसको पृथ्वी देवता को दे देते हैं, पृथ्वी को अर्पित कर देते हैं। और वो जो संदूकशी में बालिका है वही जो है राजा जनक को मिलती है, जो बाद में सीता बन के बड़ी होती है। तो लक्ष्मी स्वरूपा सीता जी जो हैं वो प्रकट हुई हैं रावण का वध का कारण बनने के लिए। अब आती है बात राजा जनक की। जनक जो है, ऐसा पुराणों में उल्लेख मिलता है कि जनक जो है उनका उपाधि है, उनके पूर्वजों में एक राजा जनक हुए थे, उसके बाद जितने भी राजा हुए हैं सबको जनक के नाम से पुकारा जाता है। राजा जनक के यहां अनावृष्टि हो गई है, अर्थात अकाल पड़ गया है किसी कारणवश। जब अकाल पड़ गया है तो बड़ा परेशान है, क्या किया जाए। राजा जनक की क्वालिटी है, उनको कहा जाता है विदेह राज। विदेह देहात बुद्धि से परे हैं, देह की जो कॉन्शियसनेस है कि शरीर हूं से परे हैं। विदेह जब उनके यहां अकाल पड़ गया है तो उस अकाल का हल ढूंढते हैं कि हल क्या किया जाए, बहुत परेशान है। तो उन्होंने जो है उनके राज्य में जितना धन धान्य था सब प्रजा में बांट दिया। भाई भूखी प्रजा है, उसको खाने को नहीं है, तो कम से कम मेरे पास जो सामान मेरे गोदामों में भरा रखा है, मेरे राज्य में भरा रखा है, उसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, उसको मैं बांट दूं, जिससे कि प्रजा कम से कम भूखी तो ना मरे। मट गया कि जब तक अकाल खत्म होता है, दोबारा से अन्न अनाज आता है, तब तक जो है जो मेरे धन धान्य पड़ा हुआ है वो काम आ जाएगा, तब तक धरती से फिर अन्न अनाज हो जाएगा, फिर ठीक हो जाएगा। बात बनी नहीं। मित्र हैं राजा दशरथ, राजा दशरथ के पास संदेश भेजते हैं कि ऐसा ऐसा मेरे राज्य में अकाल पड़ा है, तो क्या उपाय है बताइए। मांगते नहीं है, ये नहीं कहा कि अपने राज्य से अनाज भेज दो, उपाय पूछते हैं कि उपाय क्या है, उपाय बताइए।
राजा दशरथ ने कहा कि उपाय है, जो भी है ऋषि मुनियों से बात करो, ऋषि मुनि आपको उपाय बताएंगे, यज्ञ बताएंगे, जो भी सिस्टम बताएंगे उसको करिएगा, और तब तक मैं अपने राज्य से कुछ अन्न अनाज धन धान्य आपके पास भेज देता हूं, जिससे आपके राज्य का गुजारा चल जाएगा। तो राजा दशरथ ने भी अन्न अनाज भेज दिया, वो भी प्रजा में बट गया, वो भी समाप्त हो गया, परंतु वर्षा नहीं हुई। जब अनावृष्टि समाप्त नहीं हो रही है, वर्षा नहीं हो रही है, तो अन्न कहां से आएगा? अन्न तो आएगा नहीं। ऋषियों से बात हुई, ऋषियों ने कहा आप एक यज्ञ करिएगा, उसके बाद जो है जब तक आप स्वयं मेहनत नहीं करेंगे, आपको खुद श्रम करना पड़ेगा। जब आप श्रम करेंगे तब जो है वर्षा होगी, उसके बिना नहीं होगी। ठीक है, मान ली बात। राजा जनक ने यज्ञ करने के बाद एक हल तैयार किया, बहुत सुंदर हल तैयार किया, और उस हल से धरती को जोतने निकले। जब वो धरती को जोत रहे हैं तो उनका जो हल का फल है, जो आगे लोहे का फल होता है, जिसको सीत के नाम से भी पुकारा जाता है, लोकल भाषा में उसको कहते हैं सीत, वो एक संदूकशी से टकरा रहा है। तो एक सोने से मढ़ी संदूकची बाहर निकलती है, वो स्वर्ण संदूकची के अंदर से एक कन्या है, उस कन्या को प्राप्त करते हैं और कहते हैं कि मेरे संतान भी नहीं थी, आज भगवान ने मुझे संतान भी अर्पित कर दी। तो चूंकि वो सीत से टकरा के निकली थी, इसलिए उसका नाम रखा गया सीता, तो सीता के नाम से पुकारा गया। उस बालिका को पालते हैं, बड़ा करते हैं। सीता जी का सौंदर्य असीमित है, अपरिमेय है, उसको अपखान नहीं किया जा सकता। उनसे सुंदर स्त्री कोई भी संसार भर में नहीं है। इसकी चर्चा मैं फिर करूंगा एक बार। अब प्रश्न ये है कि वो लक्ष्मी स्वरूपा सीता जी जो आई हैं, वो रावण के वध का कारण कैसे बनेंगी? कहां राजा जनक, कहां जन्म हुआ सीता जी का, कौन से देश में, कौन से प्रदेश में, कौन से शहर में, कौन से गांव में, कहां प्रकट हुई? जनकपुर। जनकपुर कहां है? नेपाल में है। सीतामढ़ी क्या है? तो सीतामढ़ी में हुई कि जनकपुर में हुई? मढ़ी किसे कहते हैं? मढ़ी, मढ़ई, मढ़ई किसे कहते हैं? मिथिलांचल कहां है? मिथिलांचल। तो सीता जी को नेपालिन तो कहा नहीं जाता? कहते हैं क्या? नहीं कहते हैं ना? क्या कहते हैं? मिथिला कुमारी, मैथिली, ऐसे कहते हैं ना, यही बोला जाता है ना। चूंकि जनक जी की पुत्री थी तो जानकी कहलाती है, जनक जी का दूसरा नाम है विदेह तो वैदेही कहलाती है। नाम है ना उनके, कॉमन प्रचलित नामों की बात कर रहा हूं। तो मढ़ी जो है बिहार के अंदर झोपड़ी को बोलते हैं, घर, मकान, महल। मढ़ी, अब बिहारी बैठा है कोई यहां पे? क्या बोलते हैं मढ़ी? किसको बोलते हैं? गांव में झोपड़ा जो होता है उसका मढ़ी बोलते हैं। अब बिहार से पूछ के देखिए आप। तो सीता जी का जो घर है वो जगह कहलाई है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में अगर आप जाएंगे तो वहां पे एक बहुत सुंदर मंदिर है सीता जी का, और उस मंदिर की बगल में बहुत ही सुंदर तालाब है। कहते हैं कि जो तालाब की जगह है, कुछ लोग चर्चा करते हैं वहां पे जो तालाब की जगह है वहां पर सीता जी का प्राकट्य हुआ था, धरती थी वहां पे पहले। और कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर के सामने जो बहुत बड़ा मैदान है
वहाँ पे सीता जी का प्रकट हुआ था, वहाँ से हल चला था। पर बहरहाल एरिया वही है, आमने सामने है। जैसे वो यहाँ से वो जो डंडा लगा है, सड़क है सामने, एक परली तरफ है और एक इधर है, मैंने दर्शन किए हुए हैं, तो बहुत ही सुंदर स्थान है। तो वहाँ पर जो है सीता जी का प्राकट्य हुआ है। परंतु राजा जनक का जो महल है, उन दिनों नेपाल और हिंदुस्तान अलग अलग नहीं थे, ये बात समझिएगा। डिमार्केशन या बॉर्डर लाइन नहीं थी उन दिनों में। जब हम जो है महाभारत पढ़ते हैं, राजा युधिष्ठिर की चर्चा करते हैं, तो हम जानते हैं कि समस्त इलावर्त के स्वामी थे, वो समस्त संसार के स्वामी थे। तब ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, महिंगा, लंका फंका ऐसा कुछ नहीं था। इसी तरह जब रामायण काल था, उसके अंदर भी नेपाल अलग नहीं था, हिंदुस्तान अलग नहीं था, बिहार, यूपी, कलकत्ता, मद्रास अलग अलग जगह नहीं थी, पूरा समाज एक जगह थी सारी। इसलिए जनकपुर धाम जो है वो भारतवर्ष का ही हिस्सा था, और जनकपुर धाम जो है वो उनकी राजधानी थी, वहां पे वो राज्य करते थे। सीता जी का प्रकट हुआ जनकपुर धाम में। अब समस्या आती है कि रावण कहाँ है? रावण कहाँ है? लंका में। रावण को लंका की प्राप्ति हुई है कि उसके नाना जो हैं सुमाली, उन्होंने एक चाल खेली है। जब भगवान विष्णु के द्वारा राक्षसों का वध हुआ था, राक्षसों को भगाया जा चुका था, राक्षस पाताल लोक में जा चुके थे, उस समय जो है सुमाली जो है उसने अपनी पुत्री कैकसी से बात करी, उससे कहने लगा देखो ऐसा है कि ये लंका जो है ये ब्रह्मा जी ने कुबेर को दे दी है राज्य करने के लिए, क्योंकि कुबेर ने कहा मैं दिक्पाल बनूंगा। विश्वा मुनि का पुत्र है, दिक्पाल मैंने उसे बना दिया, चौथा लोकपाल मैंने बना दिया है। इंद्र वरुण यम 3 पहले से हैं, चौथा मैंने इसको बना दिया है। और जब कुबेर ने ये पूछा है कि मुझे बताइए मैं राज्य कहाँ करूँगा, मैं कहाँ से बैठ के लोकपाल का कार्य करूँगा, तो मैंने कहा लंका खाली पड़ी त्रिकुटा पर्वत पे, वहाँ चले जा, वहाँ तू राज्य कर। तो ब्रह्मा जी ने वरुण को, जो कुबेर को जो है लंका दे दी है। और लंका तो हमारी संपत्ति थी, हमारे लिए बनाई गई थी, हमको वहाँ से विष्णु ने भगा दिया है, क्योंकि राक्षस वगैरह जो है बहुत सब बदमाशियाँ करते थे, तो इसलिए युद्ध हुआ था। तो अब स्कीम क्या है? युद्ध में तो हम जीत नहीं सकते, विष्णु फिर से आ जाएंगे, फिर भगा देंगे हमको, तो क्या किया जाए? वो रास्ता बताइए। तो सुमाली ने जो है बुद्धि लगाई, उसने कहा कि रास्ता क्या है? रास्ता ये है कि अगर मैं अपनी पुत्री कैकसी का विवाह और विश्वा मुनि से करवा दूं, अर्थात उनसे संतान प्राप्त कर ले, और जब वो संतान बड़ी हो तो अपने बड़े भाई कुबेर से प्रॉपर्टी में, अर्थात जो उसका राज्य है उसमें हिस्सा मांगेगी, तो लंका का राज्य हमारे पास लौट के आ सकता। इंटेलिजेंट तब भी थे, बुद्धिमान तब भी थे, बेवकूफ नहीं थे, बलवान थे, परंतु उनका बल और बुद्धि उल्टी डायरेक्शन में जाती थी, गलत रास्ते में जाती थी, सीधे रास्ते नहीं जाती थी। विश्वा मुनि से जब उनकी पुत्री कैकसी ने संध्या के समय जाके पुत्रों की इच्छा करी, धरती कुरेद रही है, और उनसे कहने लगी मैं आपसे जो है पुत्र प्राप्ति की इच्छा करती हूं। मैं कहा समय ठीक नहीं है। ऐसे ही दिति ने कहा था कश्यप मुनि से, तो हिरण्यकशिपु हरण्याक्ष हुए थे। ऐसे ही इसने कहा है संध्या समय। जब नहीं मानी है तो उन्होंने कहा ठीक है मैं तुझे संतान दूंगा, मैं 3 संतान देता हूं, तीनों जो हैं असुर कुल की होंगी, असुर योनि की होंगी, तीनों असुर गुणों वाली होंगी। कौन? रावण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा। तब थोड़ा रोई, प्रार्थना करी, रिक्वेस्ट करी, ऐसा ना करिएगा। तो बोला ठीक है तुझे 1 संतान और दूंगा जो भगवान की भक्त होगी, विभीषण। 4 संतान हुई। उसी कैकसी के पुत्र रावण को बड़ा होके उसके नाना ने कंपेल किया कि तुम जो है कुबेर से अपनी लंका मांगो, और उसने लंका मांगी तो कुबेर दयालु थे, कहने लगे मैं आधा क्या दूंगा, तू पूरी ले ले, मैं और कहीं चला जाता हूं, मुझे आधे में क्या करना। वो रावण लंका में बैठा है, सीता जी हुई हैं बिहार में,
अब उनको वहां पहुंचाना कैसे है? कोई स्कीम तो होनी चाहिए ना। स्कीम कौन बनाएगा? स्कीम बना रहे हैं देवता। स्कीम जो है देवता बना रहे हैं। देवताओं ने प्लानिंग करी कि विश्वामित्र जी जो हैं, जो राजकुमारों को, राम जी और लक्ष्मण जी को मांग के लाए हैं राजा दशरथ से कि हमको जो है यज्ञ के अंदर जो है असुर दुष्टता करते हैं, यज्ञ को भंग करते हैं, तो हमारे आपसे रिक्वेस्ट है। राजा दशरथ से कहा कि आप इनको हमारे साथ भेजिए। राजा दशरथ ने भेज दिया। भेजना नहीं चाहते थे, परंतु ये था कि अगर मैंने ऋषि की बात नहीं मानी तो श्राप मिलेगा, मान जाता हूं तो पुत्रों का विछोह मिलेगा। एक तरफ वियोग है और एक तरफ श्राप है, तो ऋषि को नाराज कौन करे? ले जाओ जी। राम लक्ष्मण चले गए। ये सारी बातें आपने रामायण में, रामलीला में देखी हुई हैं। मैं इनको लंबाई में ना चर्चा करके सिर्फ एक एक लाइन में चर्चा करता हूं इसकी। यज्ञ संपन्न होने के बाद विश्वामित्र जी उनको लेके जब जाते हैं राजा जनक के यहाँ, और राजा जनक से उनका परिचय होता है, तो राजा जनक बहुत इंप्रेस होते हैं। कहते हैं कि मैं अपनी पुत्री इनसे विवाहना चाहता हूं, परंतु मैंने एक शर्त रखी हुई है, धनुष भंग जो करेगा उसी से पुत्री विवाह करेगी, स्वयंवर करेगा, दूसरा कोई नहीं करेगा। तो राम जी को धनुष भी दिखाया जाता है, सब हो जाता है कार्य। पर उसी धनुष को स्वयंवर के अंदर उठाने के लिए रावण भी आया हुआ है। रावण को यह नहीं मालूम है कि जिस बालिका को मैंने संदूकची में डाल के वरुण देव को अर्पित कर दिया था, समुद्र में डाल दिया था, ये सीता जी वही बालिका हैं, वो नहीं जानता था। तो सीता जी की सुंदरता की झलक रावण ने देखी है। शिवजी का ऐसा प्रताप है कि धनुष नहीं उठा पाया रावण। शिवजी का भक्त था, शिवजी चाहते तो धनुष उठा लेता, परंतु शिवजी भी तो उस स्कीम में शामिल हैं कि रावण का वध होना है। उनकी भी तो अल्टीमेटली स्कीम वही है, पर डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि रावण से उनका संबंध है कि शिवजी का पालित पुत्र है विद्युतकेश, उसका पुत्र है सुकेश, उसके पुत्र है माली, सुमाली और माल्यवान, और इस सुमाली का नातिन जो है रावण, जानते हैं। परंतु जब राम जी की बारी आती है तो धनुष उठ जाता, धनुष भंग हो गया। अब परशुराम जी आए, क्या संवाद चले, बात अलग है। नारायण धनुष दिया उन्होंने, राम जी ने उसको भी उठा दिया, वो चर्चाएं अलग है, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। अब इतना कार्य हो जाता है। सीता जी स्वयंवर की माला जो है राम जी के गले में डाल देती हैं। दोनों का दृष्टिपात एक दूसरे के प्रति हो चुका है, पहले भेजे थे। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मेरे को जो है शहर देखने के लिए जाना है, तो राम जी कहते हैं मैं साथ में चला जाऊं। तो विश्वामित्र कहते हैं नहीं, वहां का कोई आएगा सेवक, इनको ले जाएगा, शहर दिखा लाएगा, तुम क्या करोगे जाके। पर राम जी बार बार बहाना बना के कहते हैं कि मैं जाऊंगा, लीला चल रही है। तो कहते हैं अच्छा भाई चले जाओ, कोई बात नहीं। तो वहां पे सीता जी के साथ एक दूसरे को देखते हैं। अब राजा जनक ने राजा दशरथ के पास एक पत्रिका भेजी है, एक पत्रिका भेजी है कि मेरी पुत्री सीता ने आपके पुत्र राम जी के गले में वरमाला डाल दी है, अब विवाह संपन्न होगा, कृपया अपने लाभ लश्कर और अपने राज्य के लोगों माताओं के साथ यहां पधारिए और सीता को विवाह कर ले जाइए। राजा जनक ने कहा कि मेरी जो दूसरी पुत्री है उसका लक्ष्मण जी से विवाह कर देते हैं, उर्मिला का, और बाकी जो श्रुत कीर्ति है और अपना मांडवी, उसका विवाह भरत और जो मेरे भाई की बिटिया हैं घोषध्वज की, उनसे उनकी शादी कर देते हैं। सारा प्लानिंग हो गया, डिसीजन हो गया। वो जो पत्रिका लेके जाता है दूत, देखिए सीता जी का गुण बताया, जब पत्रिका लेके जाता है वहां पहुंचता है राज दरबार के अंदर, दशरथ जी का दरबार लगा हुआ है, वो आके जो है पत्रिका देता है, तो राजा दशरथ देखते हैं, आंखों में आंसू भर आते हैं कि आज इतने दिनों के बाद मुझे मेरे पुत्र राम जी की खबर मिली है। इतने दिनों के बाद मुझे मेरे पुत्र राम जी की खबर मिली है, वो तो जब से विश्वामित्र ले गए मेरे पास तो कोई खबर ही नहीं थी,
कोई संदेश नहीं था। तो उस दूत के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, अपने गले से नौलखा हार निकालते हैं और दूत को देते हैं, इसे स्वीकार करो। तो दूत मना कर देता, नहीं मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। बोले नहीं, तुम्हें स्वीकार करना होगा, मैं राम का पिता हूं, मैं प्रसन्नता पूर्वक तुमको दे रहा हूं। आज मैं इतना आह्लादित हूं, इतना मैं प्रसन्न हूं, इतना आह्लादित हूं, इतना खुश हूं कि मैं प्रसन्नता से तुमको ये हार दे रहा हूं, तुम्हें इसे स्वीकार करना पड़ेगा। दूत कहने लगा नहीं, मेरा हक नहीं है आपसे हार स्वीकार करना। अरे मैं तो कन्या पक्ष का हूं, आपके यहां तो जल पीना भी मेरे लिए अधर्म है, मैं तो आपके यहां जल भी नहीं पी सकता। और फिर ये सीता जो आपके घर की बहू बनने वाली है, आपकी बिटिया बन के आएगी, इसके गुण देखेंगे तो आप सोचेंगे कैसी बढ़िया पत्नी राम जी को प्राप्त हुई है। कहते ये मैं इनके यहाँ जब मेरा जन्म हुआ था तो राजा जनक के परिवार में वहीं इनकी सेवा में हुआ था, मेरे पिता भी इनकी सेवा करते थे। आज मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इस कन्या सीता ने मुझे भी पिता का मान दिया है, सम्मान दिया है, दर्जा दिया है। अरे मैं अपनी पुत्री के घर का जल भी कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? मैं ये हार ग्रहण नहीं करूँगा। आज की डेट में को हार क्या, इतना सा भी सामान देना फट से झपटते हैं, मेरे को दे दो भाई तुम। लड़की की शादी होती है तो लड़की की तरफ के जो आए हुए लोग होते हैं खाना पीना खा के निकल जाते हैं, बारात नहीं आई होती अभी तक, कोई नहीं सोचता हम लड़की वाले हैं। वो खाना पीना खा के घर पहुंच जाते हैं अपने, भी बारात अभी पहुंची नहीं होती है। पर वहां क्या भाव है कि मैं अपनी पुत्री के घर का जल भी ग्रहण नहीं कर सकता। ये जो है सीता जी की, कहता उसने आज तक किसी के साथ भी अपने जीवन में कठोर वाणी की बात ही नहीं करी, कठोर शब्द नहीं बोला। इतनी मधुर वाणी है सीता जी की, इतनी मधुर वाणी है। वही राजा दशरथ जब अपना बारात लेके आते हैं जनक जी के यहां, दोनों में मिलन होता है। अब आप मुझे बताइए कि दोनों में से सुपीरियर कौन है? लड़की वाले सुपीरियर हैं कि लड़के वाले सुपीरियर हैं? कौन उच्च है? कौन उच्च है? आज की डेट में लड़के वाले अहंकार से लदे आते हैं, हम लड़के वाले हैं, हमारी बात मानी जाएगी, हम जो कहेंगे वही होगा, हमारा मान सम्मान करो। मान सम्मान में इतनी सी कमी रह गई। पर राजा दशरथ राजा जनक को प्रणाम करते हैं। राजा जनक कहते हैं आप अतिथि है, मैं आतिथेय हूं, मेरा कार्य है आपको प्रणाम करने का, मेरा कार्य है आपको मान सम्मान देने का, आप मुझे इतना मान सम्मान क्यों दे रहे हैं? तो राजा दशरथ 10 इंद्रियों को वश में किया हुआ है। 10 इंद्रियों के रथ पे सवार हैं, उनको वश में किया हुआ है। राग नहीं है, संसारिक अटैचमेंट नहीं है, संसारिक राग नहीं है किसी प्रकार का। क्या कहते हैं? मैं याचक हूं, याचक। आपकी पुत्री को आप दान देंगे, दान, कन्यादान होता है नहीं होता? कन्यादान करते हैं कि नहीं करते? आप कन्यादान करेंगे, मैं दान लेने वाला याचक हूं, आप मेरे से उच्च हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। ये उस समय के शिष्टाचार थे, आज वो शिष्टाचार नहीं है। सीता जी ब्याह के आ जाती हैं, पदार्पण हुआ, स्त्री धर्म का पालन करती है, माताओं की सेवा करती हैं, राम भरत शत्रुघ्न का ख्याल करती हैं, सब कार्य चल रहे हैं। राम जी को वनवास हो जाता है। क्या कई माता जो उनसे सबसे ज्यादा प्रेम करती थी उनको वनवास दे देती, उनसे कहती हैं कि भाई मेरे को तो राम जी के साथ जाना है वन में। अरे जिसको राज्य मिला हो, साम्राज्य मिला हो, बोली जाओ जी पतिदेव आप जंगल में जाओ, सन्यास तो आपको मिला है, मुझे थोड़ा मिला है, मैं क्यों जाऊं भाई, मैं क्यों जाऊं? आज की स्त्री करेगी, बोले तुझे जाना जा भैया, मैं तो घर में रहूंगी मजे में। और सीता जी ने पतिव्रत धर्म बताया है,
स्त्री धर्म निभाया है कि वो उनके साथ वन में गई, वन में गई। वहां पे पतिव्रत धर्म की स्त्री धर्म का ज्ञान प्राप्त किया है, पहले अगस्त मुनि की पत्नी से, उसके बाद अत्रि मुनि की पत्नी अनसुया से। ये नहीं कि मैं राम जी की बीवी होगी तो मुझे किसी से ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, ये सब बेकार है। नहीं, बकायदा मान सम्मान देते हुए सबसे ज्ञान की प्राप्ति करी है। अब देखिए दो सिचुएशन और आती। रावण ने सीता जी को देख लिया है और उसके आकाशवाणी के बाद एकदम निकलना पड़ा वहां से। अब लीला तो भगवान को करनी है ना, वहां जाना है, देवताओं की सारी स्कीम है, देवताओं की स्कीम है कि नहीं। भाई एक देश का राजा दूसरे देश पे अटैक क्यों करेगा? एक राजा दूसरे राजा पे अटैक क्यों करेगा? आपको वन मिला है, वन में रहिए, आराम से घूमिए फिरिए, अपना तपस्या करिए, आप दूसरे पे अटैक क्यों करेंगे? उसका वध कैसे होगा? जब तक युद्ध नहीं होगा। और युद्ध क्यों होगा? माध्यम कौन बनी? सीता जी। अग्निदेव को साक्षी मान के लक्ष्मण रेखा खींची गई। उन्हीं अग्निदेव ने बाद में जब अग्नि परीक्षा हुई है तो सीता जी को लौटाया। कम रामायण जो तमिल रामायण है उसके अंदर भी इसका उल्लेख आता है कि सीता जी जो रावण के पास गई हैं वो छाया सीता है, माया सीता है, वो असली नहीं है। असली सीता को अग्निदेव ने अपने संरक्षण में ले लिया है और रावण जिसको ले गया है वो छाया सीता को ले गया। अरे भगवान की कंसॉर्ट लक्ष्मी देवी को रावण छू सकता क्या? हाथ भी नहीं लगा सकता, कुदृष्टि भी नहीं डाल सकता। वो छाया सीता को ले गया है, असली सीता को नहीं ले गया। और जब अग्नि परीक्षा होती है तो छाया सीता को वापस ले लेते हैं और असली सीता को लौटा दिया जाता। अब इस बहाने से जो है युद्ध हो रहा है। जिन्होंने पंचवटी के दर्शन किए हैं, पंचवटी गया है को नासिक के पास, किसी ने दर्शन किए हों? पंचवटी में एक सीता गुफा है। उस गुफा में सीधा आप नहीं जा सकते, झुक के, लेट के, बैठ के या झुक के जाना पड़ता उसके अंदर। राम जी जब जो है बाहर जाया करते थे तो वो सीता जी को उसमें छुपा जाया करते थे कि ताकि असुर लोग जो हैं उनके ऊपर कोई अटैक न करे। 11.5 साल चित्रकूट में रहे हैं भगवान, सीता जी संग नहीं रही हैं। स्फटिक शिला के ऊपर बैठ के भगवान उनके लिए माला गूंदा करते हैं। सीता शैया, राम शैया के ऊपर जो है जब हम जाते हैं भरतकूप की ओर तो राम शैया के ऊपर जो है सीता राम दोनों के सोने के एक पत्थर के ऊपर निशान है, पत्थर पे सोई हैं। पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए पत्थर पे सोई हैं। राजा जनक के यहाँ महलों में रहने वाली राजा दशरथ की बहू बन के आई हैं, जहां महल उनके लिए उपस्थित थे उसको छोड़कर वो पत्थर पे आकर लेटी पर पतिव्रत धर्म का पालन किया। अब जब रावण ने उनको अपहरण कर लिया है, उनके यहाँ चली गई हैं, तो रही हैं अशोक वाटिका में। कहाँ पर? अशोक, ऐसी वाटिका जहाँ शोक नहीं है, क्योंकि जहाँ सीता जी होंगी वहाँ शोक हो ही नहीं सकता, वहाँ दुख के साथ, परंतु दिखावे के लिए है। रो भी रही हैं, आंसू भी बहा रही हैं। बट जब हनुमान जी ढूंढने के लिए जाने वाले हैं तो हनुमान जी राम जी से पूछते हैं कि आप मुझे ये बताइए कि मैं सीता माता को पहचानूंगा कैसे, पहचानूंगा कैसे? तो राम जी कहते हैं अच्छा देखो ऐसा है, गोरी होंगी, लंबे लंबे बाल होंगे, बड़ी सुंदर होंगी। तो हनुमान जी कहते हैं भगवान मैंने कभी चरणों से ऊपर देखा ही नहीं, आप मुझे क्या बातें बता रहे हो? मेरे लिए तो ये बातें बेकार है, सिख बातों का कोई फायदा नहीं। तो जब ऐसी 2-4 बातें हो जाती हैं, मुद्रिका देते हैं, अलग बात है। तो राम जी कहते हैं देखो ऐसा है कि वहां पर जो है राम नाम की धुन निकल रही होगी, राम नाम हो रहा होगा, वृक्ष और लताएं भी राम नाम कर रहे होंगे, क्योंकि जहां सीता जी हैं वहां राम नाम होगा, उनसे भी राम नाम राम जप हो रहा होगा।
आसपास के जितने लोग हैं वो भी राम जप कर रहे होंगे, और जो वृक्ष हैं, लताएं हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, उनसे भी राम नाम जप हो रहा होगा। जहाँ राम नाम हो रहा होगा वहीं सीता जी होंगी, तुम उनको पहचान लोगे, वहाँ चले जाओगे। दूसरी बार सीता जी की दया दृष्टि दिखाई गई है कि जब रावण का वध हो गया है, तब ये हुआ है कि सीता जी को जाके ले आया जाए, तो हनुमान जी को तैयार किया जाता है कि जाके ले आओ। तुमने तो अशोक वाटिका देखी हुई है ना, तुमने तो देखी हुई है, तो तुम जाके ले आओ। तो हनुमान जी वहाँ जाते हैं, तो सीता मैया से कहते हैं, माता राम जी ने क्रोधित होकर राक्षसों का वध कर दिया है, पर ये राक्षसियां जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, आपको तकलीफ दी है, मैं चाहता हूं मैं इनका वध कर दूं। तो सीता जी कहती हैं कि हमें बदला नहीं लेना है, हमें प्रेम देना है। हम किसी से दुश्मनी नहीं कर रहे हैं, इनका जो कर्तव्य था इन्होंने किया, मेरा जो कार्य है मैं करूंगी, दया दृष्टि रखूंगी, मुझे किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना है, मुझे इनको मारना नहीं। ये सीता जी कितनी दयालु थी कि हनुमान जी ने जब प्रकट हुए तो हनुमान जी को वर दिए कि तुझसे बढ़िया सेवक के संसार में दूसरा कोई होगा नहीं। और आप मुझे बताइए, आज भी हम कहते हैं दास्यम साखे आत्म निवेदनम, तो दास्यम में हम दास में किसका नाम लेते हैं? सबसे उत्तम दास कौन है? हनुमान जी। किसी और का नाम लेते हैं क्या? सीता जी का दिया हुआ वरदान है, सीता जी वरदान दे रही हैं। और जब अल्टीमेटली लक्ष्मण जी उनको वाल्मीकि जी के आश्रम में छोड़ के आते हैं, लक्ष्मण जी रोने लगते हैं, तो सीता जी कहती हैं लक्ष्मण रो मत, ये प्रभु राम की आज्ञा है, उन्होंने बड़ा सोच समझकर ही मेरा त्याग किया होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा के रखने हेतु बड़ा सोच समझ के, इतना कठोर हृदय बना के उन्होंने जो है त्याग किया होगा कि मेरा त्याग किया है जब मैं पेट से हूं। लक्ष्मण जी के आंसू नहीं रुकते हैं, परंतु सीता जी उसको समझा बुझा के भेज देती हैं, बोले आंसू मत बहाओ। और जब अल्टीमेटली संतान हो जाती है, अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा जाता है, लव कुश पकड़ लेते हैं, उसको छुड़वाया जाता है, राम जी को मालूम होता है, और फिर राम जी का और सीता जी का आमना सामना होता है, तब वाल्मीकि ऋषि जो है राम जी को काफ़ी बातें कहते हैं कि आपने ये कार्य गलत किया वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें होती हैं। जब सीता जी के बोलने की बारी आती है तो सिर्फ दो ही बातें कहती हैं कि मैंने अपने जीवन में आपके सिवाय किसी और का ध्यान नहीं किया, मैंने पतिव्रत धर्म का पूर्ण पालन किया है, निष्कर्ष उसका ये है, और आज मैं इस धरा को त्याग के जा रही हूँ। उनके इतना कहते ही जो है धरती जो है उसके अंदर से स्वर्ण सिंहासन निकलता है, भूदेवी वसुंधरा स्वयं पर्सोनिफाई होकर साकार रूप धर के सीता जी को उठा के सिंहासन में बिठाती हैं, और सीता जी धरती के अंदर अप्रकट हो जाती हैं। तो सीता चरित्र जो है वो पढ़ने योग्य है, सुनने योग्य है, उसको सुनना चाहिए, बहुत ही आनंददायक है। आज केवल इतना ही, बाकी कुछ गीता मित्र प्रभु कहेंगे। ये दे दो भैया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बहुत अच्छा प्रभु जी ने सीता महारानी के चरित्र पर प्रकाश डाला है, और कल बहुत पवित्र दिन है सीता महारानी के आविर्भाव का। लेकिन इसके अलावा और भी कुछ समय चल रहे हैं जो कि बड़े पवित्र हैं। एक तो चंदन यात्रा का समय चल रहा है, 21 दिन की चंदन यात्रा, तो 7 तारीख से शुरू हुई है। तो चंदन यात्रा में सबसे पहले दिन बड़े अर्चा विग्रहों को चंदन का लेप होता है, और हर इतवार को भी चंदन का लेप होता है, और हर त्यौहार को भी चंदन का लेप होता है। फिर अंतिम दिन 21वें दिन भी चंदन का लेप होता है। तो आज चूँकि इतवार है तो आज भी चंदन का लेप करने के लिए ही 1:30 बजे मंदिर बंद हो गया। आप जानते हैं 2 बजे मंदिर बंद होता है, लेकिन 1:30 बजे मंदिर बंद हो गया है क्योंकि चंदन का लेप अब जो है भगवान को लग रहा है। और 4:15 बजे जो दर्शन खुलेगा उसमें विशेष रूप से चंदन दर्शन होगा। तो आप लोग जो ठहर सकते हैं तो 4:15 तक ठहरे हैं तो चंदन दर्शन होगा।
ये 4:15 से 9 बजे तक चंदन दर्शन होना है। और इसके अलावा है हाँ, पूर्ण चंदन, जो बड़े अर्चा विग्रह हैं उनका पूर्ण जो है चंदन दर्शन होगा। इसके अलावा शाम को 5 बजे से सीताराम की शोभा यात्रा हमारे मंदिर के प्रांगण में निकलेगी। तो ये बहुत विशेष कार्यक्रम है। कल सीता नवमी है, तो सीताराम की शोभा यात्रा और उसके साथ में कीर्तन का जो है ये कार्यक्रम मंदिर के प्रांगण में होगा। और उसके बाद 7:40 पर शाम को अधिवास उत्सव होगा। चूँकि कल अभिषेक होना है, तो अब ये नियम बन गया है इस मंदिर में कि अभिषेक जिस दिन होता है तो उसके एक दिन पहले अधिवास का उत्सव होता है। तो शाम को 7:40 पर अधिवास उत्सव होगा। फिर कल सीता नवमी का जो कार्यक्रम होगा उसमें सवेरे 10:30 बजे से अभिषेक होगा और 1 बजे प्रसाद होगा। कल चूँकि यहाँ पर अभिषेक उत्सव मनाया जाएगा तो अभिषेक के बाद ही प्रसाद होगा, अन्यथा उपवास का जो है कोई नियम नहीं है हमारे वैष्णव कैलेंडर में। लेकिन जो लोग इस मंदिर से जुड़े हुए हैं उनको उपवास करना चाहिए। 1 बजे तक अन्न का प्रसाद ना लें तो वो जो है मतलब अच्छा है कि आप लोग यहाँ इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। तो ये सब कार्यक्रम हैं जो कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और एक इसके अलावा एक समय चल रहा है, ये बड़ा पवित्र समय चल रहा है तुलसी शालिग्राम जलदान का। तो यहाँ पर जब 4:15 बजे दर्शन होता है तो तुलसी महारानी के ऊपर एक कलश रखा जाता है जिससे बूंद बूंद जल निकलता है। और तुलसी वृक्ष के नीचे शालिग्राम शिला है, तो शालिग्राम शिला को जल प्राप्त होता है और शालिग्राम शिला का जल तुलसी महारानी को प्राप्त होता है। तो तुलसी शालिग्राम जलदान ये जो है कहा जाता है, जो कि 1 महीने का कार्यक्रम है। तो ये 15 तारीख से शुरू हुआ था और 14 मई तक चलेगा। तो ये भी एक बड़ा पवित्र दिन है। इसमें जिनके पास शालिग्राम शिला है तो उनको जो है ये कार्य करना चाहिए कि तुलसी वृक्ष के नीचे शालिग्राम शिला को रख करके और जल दिया जाए। क्योंकि शालिग्राम भगवान को जो है इस महीने जो सूर्य की जो संक्रांति होती है, मेष संक्रांति से 1 महीने तक उनको बहुत गर्मी लगती है, उनको ठंडक की आवश्यकता है। और उनको ठंडा करने के लिए पानी की बूंद जो है, बूंद बूंद पानी जो है उनको दिया जाता है। तो तुलसी शालिग्राम जलदान का भी ये समय है। तो आपको ये सब सूचनाएं दी हैं जो कि आज के कार्यक्रम की और अगले दिन के कार्यक्रम की। तो आप इन सबको आप जान लें और अब कुछ और सूचनाएं होंगी आप लोग सुने। हरे कृष्णा।